नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, क्या हो यदि 12 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 6 सेकंड में पूरा हो जाए या 6 मिनट में पूरा हो जाए। है ना अजब गजब बात। दोस्तों, आप सभी लोगों को माता वैष्णो देवी जाने का एक अच्छा अनुभव हो चुका होगा, लेकिन जिनको नहीं भी हुआ होगा उनको भी अब वैष्णो देवी धाम के दर्शन आसानी से हो सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लोग इतनी चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये न्यूज़ उन्हीं लोगों के लिए है जो वैष्णो देवी जाने का प्लान तो करते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं, क्योंकि ना तो उनसे चला जाता है, वो चलने में अक्षम है, वो चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं, उन्हें तमाम तरीके की परेशानियां होती है। और यदि वो किसी वहां पर खच्चर या फिर ट्रॉली या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है। तो ऐसे में भारत सरकार की तरफ से क्या चीज़ों की सुविधाएं जो है वो भक्तों को, श्रद्धालुओं को दी जा रही है, आज मैं उसी के ऊपर बात करने जा रही हूँ। क्योंकि यदि आप मध्यम वर्ग से आते हैं तो खच्चर, हेलीकॉप्टर, पालकी ये सारी सेवा लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि आपका बजट उस पर निर्भर करता है। और 12 किलोमीटर पैदल चलना ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर आपको पैदल चलने की ज़रूरत ही ना पड़े। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसी क्या सुविधा भारत सरकार आप लोगों के लिए लेकर आई है। दोस्तों, जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो भारतीय हिंदुओं का एक अहम और पवित्र स्थल है। लेकिन अन्य देवी स्थलों की तरह वैष्णो देवी मंदिर की ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से कई सारे श्रद्धालु, खास करके बुजुर्ग लोग, या तो चल पाने में अक्षम होते हैं, उनका मंदिर के दर्शन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल या फिर महंगा हो जाता है। ऐसे में कई सालों से यहाँ पर एक रोपवे निर्माण की मांग उठती रही है। अब जल्द ही लाखों श्रद्धालु कटरा से वैष्णो देवी भवन तक की यात्रा चंद मिनटों में पूरी कर सकेंगे और इसमें उनके लिए खर्च भी बेहद कम आने वाला है। सरकार 250 करोड़ लागत की इस रोपवे परियोजना की प्रक्रिया अंततः शुरू कर चुकी है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। साल 2022 की यदि आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ करीब 91 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए थे। इनमें से ज्यादातर जम्मू के करीब वाले स्थित 5200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद त्रिकुट पहाड़ पर स्थापित मंदिर तक जाने के लिए 12 किलोमीटर लंबे ट्रैक से गए थे। दोस्तों, अब तक जो भी दर्शनार्थी ऊपर भवन तक जाने में असक्षम होते थे वह या तो पिट्ठू या फिर खच्चर पर बैठकर दर्शन करने पहुंचते थे। यह तरीका थोड़ा महंगा होता है, जिस वजह से हर कोई इसका उपयोग नहीं कर पाता है और मन में सिर्फ एक संकोच या मन में निराश कर बैठ जाता है। इसके अलावा 12 किलोमीटर जाने और आने से लगभग एक दिन का पूरा समय लग जाता है। लेकिन इस रोप वे के लग जाने के बाद ये प्रक्रिया चंद मिनटों में सिमट कर रह जाएगी। जी हाँ, 2.4 किलोमीटर लंबे रोपवे के लिए रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ने बोली आमंत्रित की है। दोस्तों, इस रोपवे के बनने के बाद हजारों फीट ऊंचे इस धार्मिक स्थल तक पहुंचने में लगने वाले 5 से 6 घंटे का वक्त सिमट कर सिर्फ 6 मिनट हो जाएगा। है ना आप सभी के लिए खुशखबरी। यह परियोजना 3 साल में बनकर पूरी हो जाएगी और ये कटरा में स्थित बेस कैंप ताराकोट से शुरू होकर मंदिर के करीब सांची छत तक जाएगी। इस रोपवे में गोंडाला केबल कार सिस्टम लगाया जाएगा। गोंडाला केबल कार, जिसे एरियल रोपवे के नाम से भी जाना जाता है, एक तरह का एरियल यानी हवाई केबल कार सिस्टम होता है, जिसमें एक कैबिन पहाड़ों या खिड़कियों में एक जगह से दूसरी जगह कई तारों के जरिए यात्रा करती है। गोंडाला केबल कार में विशेष तौर पर दोहरी तार व्यवस्था होती है, जिसमें 2 कैबिन एक ट्रैक पर यात्रा करती हैं, जो एक या कई समान तारों पर स्थित होती हैं। इस तरह दोनों कैबिन एक कर्षण यानी कि ट्रैक्शन तार के जरिए मजबूती से जुड़े होते हैं और ये तार पहाड़ पर बनाए गए स्टेशन में लगी पुली के माध्यम से चलती है। पुली ही इन्हें आगे और पीछे ले जाने का काम करती है। इस तरह जब एक कैबिन ऊपर जाता है तो दूसरा कैबिन जो है वो नीचे आता है। 2 साल पहले माता वैष्णो देवी मंदिर में त्रिकुट पहाड़ से अन्य पहाड़ पर जो स्थित भैरव मंदिर के लिए एक रोपवे की शुरुआत की गई थी।
इस रोपवे के बनने से जहां वक्त बचेगा, वहीं ये हेलीकॉप्टर या दूसरे विकल्पों की तुलना में काफी सस्ता भी होगा। दोस्तों, इससे पहले भी भारत सरकार ने दिल्ली से कटरा तक पहुंचने के लिए वंदे भारत ट्रेन का संचालन जो है वो शुरू कर दिया था, जिसका जितने भी श्रद्धालु हैं बेहद लाभ उठा रहे हैं। अब जो है जल्द ही रोपवे की जो सुविधा है वो आपके बीच आने वाली है। तो आशा करती हूँ कि अब जिन भी पर्यटन का वैष्णो देवी जाने की इच्छा है और वो जो है उसकी दूरी की वजह से या वहाँ पर लगने वाले खर्च की वजह से अपने प्लान को, अपने मन को मार रहे थे, वो जो है अब आसानी से माता वैष्णो देवी धाम कर सकेंगे और ये जो है भारत सरकार की तरफ से 3 साल के अंदर अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। आशा करती हूँ हमारे आज के इस खास वीडियो में आपको वैष्णो देवी जाने के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। यदि आपको हमारी ये खास अपडेट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल मोक्ष पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।